समाचार सबु शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। समाचार सबु शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। और इस प्रकार जब माता सती जी के यह सभी समाचार भगवान शिव जी को मिले, तब भगवान शिव जी ने क्रोध करते हुए वीरभद्र को भेजा और उन्होंने वहां जाकर तक्ष यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भई जग विदित दक्ष गति सोए, भई जग विदित दक्ष गति सोए। जस कछु शंभु विमुख कहि होए, यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। और दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है। बाबा तुलसीदास जी प्रेम भरे भावों में कहते हैं, इसलिए मैंने यह संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जनमी पार्वती तनु पाई। और माता सती जी ने देह त्यागते समय भगवान प्रभु श्री हरि से यह वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में भगवान शिव जी के चरण कमलों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल जी के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती रूप कहलाए। चबूतैं उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। और जब से माता उमा जी हिमाचल जी के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल जी ने उनको
उचित स्थान निवास के लिए दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। और सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहहि खग मृग मधुप सुखी सब रहि सहज बरु सब जीवन तागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो है शैल गिर जाग्रह आए जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु प्रमादिक गावहि जसु जासु। माता पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उन पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा पद पखारि बर आसन दीन्हा। और जब नारद जी ने भी यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल जी के घर पधारे। पर्वतराज ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर नारद जी को उत्तम आसन पर विराजमान किया। नारी साहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी पुत्री सहित हिमाचल जी और मैना नारद मुनि जी के चरण कमलों में सिर नवाती और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काव करती। हिमाचल जी ने अपने सौभाग्य का बहुत ही बखान किया और पुत्री को बुलाकर नारद मुनि जी के चरणों में डाल दिया।
अर्थात आशीर्वाद दिलाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम हो, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और हिमाचल जी नारद जी के चरणों में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या पुत्री के दोष गुण कहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया